परीशे अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि तभी अचानक अयान वहां पर आता है। परीशे को अपने ऑफिस में बैठा देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि परीशे तो शायान अंकल के ऑफिस काम करती थी, अब ये यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो लगता है कि मैं बाहर चला गया, उसके बाद ही परीशे ने ज्वाइन किया। अयान अब अपने दिमाग में एक प्लान सोचता है। वो परीशे से बदला लेना चाहता है। परीशे ने जिस बुरी तरह से उसे शादी से इनकार किया था, अयान कहता है कि अब देखना ये है कि जब परीशे को पता चलेगा कि ये ऑफिस मेरा है और मेरी कंपनी में वो एक मामूली सी एम्प्लॉय है, तो फिर वो क्या करेगी। तभी अयान सारे स्टाफ की एक मीटिंग कॉल करता है। जब सारा स्टाफ मीटिंग रूम में जमा हो जाता है तो परीशे को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये अयान की कंपनी है और अयान बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही अयान वहाँ पर आता है तो परीशे अपने सामने अयान को देखकर हैरान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं इस तरह अयान की कंपनी में नौकरी करेगी। अब वो सोच लेती है कि वो इस जगह काम नहीं करेगी। अयान परीशे को बिल्कुल आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। परीशे जब घर वापस आती है तो अपने कमरे में बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी थी। तभी बारी उसके पास आता है और कहता है, परीशे क्या हुआ। जिस पर परीशे साफ साफ बारी को बता देगी और कहेगी कि बारी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो किसी और की नहीं बल्कि अयान की कंपनी है और मुझे इस बात के बारे में आज पता चला है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी वहाँ पर ज्वाइन ना करती। ये सुनकर बारी भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त था जब अयान भी परीशे से मोहब्बत करता था और अब परीशे उसी के पास जॉब करती है। इसीलिए बारी खामोश हो जाता है और परीशे को कहता है, परीशे तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, अगर तुम वहाँ पर जॉब करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जिस पर परीशे कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। जबकि दूसरी तरफ परीशे की माँ परीशे को कॉल करती है और कहती है, परीशे बेटा तुम अपना दिल अपने बाप की तरफ से साफ कर लो, क्योंकि अब उनका रवैया हमारे साथ बिल्कुल बदल रहा है। जिस पर परीशे कहती है, अम्मी उनका रवैया हालात के साथ बदलता है, अबू कभी भी नहीं बदलने वाले, वो हमेशा से रुमैसा आंटी के साथ थे और उन्हीं के साथ रहेंगे, आप उनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। लेकिन आलिम साहब जो कि वाकई अब हालात के हाथों मजबूर होकर जुबैदा और अपनी बच्चियों के आगे शर्मिंदा हो चुके हैं, इसीलिए वो ये सोच रहे थे कि काश उन्होंने थोड़ी तवज्जो अपनी बेटियों पर दी होती तो आज वो उनके सामने सर उठाकर बात करने लायक होते। आलिम साहब का बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। तभी आलिम साहब जूबिया को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि जूबिया बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज उसने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। ये सुनकर रुमैसा को तो गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहती है कि इस सब में इसका कोई अमल दखल नहीं, पूरा साल मैंने फीसें भरी हैं और क्रेडिट जूबिया ले जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर आलिम साहब कहते हैं, रुमैसा आप बस कर दो, एक बच्ची के साथ मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि अनाया अयान की माँ से मिलती है। तभी अयान की माँ अनाया को अयान से शादी करने के लिए राज़ी करती है और जब ये बात अयान को पता चलती है तो वो हैरान होता है और कहता है कि मॉम आपने अनाया से ये बात क्यों की। वो फ़ौरन अनाया को कॉल करता है ताकि उससे माफ़ी मांग सके। जिस पर अनाया कहती है कि आंटी ने तो कोई इतनी खास बात नहीं की, बस मुझसे पूछा कि कहीं मैं इंगेज तो नहीं, तो मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं मैं इंगेज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूँ अगर कोई राज़ी हो जाए। अयान ये सुनकर मुस्कुरा उठता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या अनाया और अयान की शादी हो जानी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।